गवर्नर हाउस के अंदर आज जो है वो धरने को तीसरा दिन चल रहा है और यहाँ पर जमात इस्लामी के तमाम रहनुमा मौजूद हैं। अमीर कराची हमारे साहब मूनम जफर साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस धरने में आज 2 दिन हो गए, 3 दिन, लेकिन ये कि हुकूमत को जो इन्होंने धरने के लिए यहाँ बैठ कर के टैक्सेस खत्म किए जाएँ और पेट्रोल पे जिस तरीके से पैसे बढ़ाए गए हैं उसको ख़त्म करें, लेकिन हुकूमत ने उसके बरक्स काम किया और मज़ीद जो है पेट्रोल में इजाफा कर दिया। तो हम जानते हैं कराची के अमीर मूनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने बोला था कि क्या नाम है ये टैक्सेस वगैरह खत्म करें गवर्नमेंट और पेट्रोल के जो प्राइस है वो नीचे लेके आए। आप आज तीसरे दिन बैठे हुए, हुकूमत ने तो उससे बरक्स काम कर दिया कि मज़ीद पेट्रोल में इजाफा कर दिया। देखिए, हमारी जद्दोजहद जारी है और हमने आज धरने का तीसरा दिन है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें धरने अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में जारी है। अब बात यह है कि हुकूमत ये फैसला कर ले कि उसको पेट्रोल बढ़ाना है। अगर वो इसी तरह लेवी बढ़ाती रहेगी फिर देख लें कि इन हुक्मरानों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, सिर्फ ये अवाम का मसला है, ये नौजवानों का मसला है, ये हर तबका फिक्र का मसला है, ये तुलबा का मसला है। 1 लीटर पेट्रोल पे जो 130 रुपए देते हैं तो ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला तो नहीं है। अगर लोग ट्रोलिंग करके खुश हो जाएं कि 5 रुपए बढ़ गए, होना ये चाहिए कि लोग धरनों में आए, जोक दर जोक आए, अपनी कुव्वत का इजहार करें और इंसानों की इज्तिमाइयत में अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है। इसके सामने तो मोदी साहब नहीं टिक सके, हसीना वाजिद साहिबा नहीं टिक सकी, लेकिन इसके लिए आवाम को कुव्वत बनना पड़ेगी। और मैं सारी पार्टियों के वर्कर से अपील करता हूँ, नौजवान भी हैं उनसे भी अपील करता हूँ, आइए इसके अंदर शरीक हो जाइए, धरने के अंदर एक कुव्वत बन जाइए ताकि इनको पेट्रोलियम लेवी वापस करने पे मजबूर किया जा सके। अच्छा सर, अभी भारत के अंदर जो है सिंदूर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, तैयार की गई है जो वो चल रही है भारत के अंदर कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहाद किया और इतना काम कर दिया और पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और यूँ है। तो आप मुझे ये बताएं, वो जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है सिंदूर के हवाले से, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सिंदूर के हवाले से जो पाक भारत जंग का मामला हुआ था, देखिए पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बदौलत, इत्तेहाद की बदौलत पाकिस्तान ने अवामी तंजीम के अल्हम्दुलिल्लाह अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और ये ट्रिब्यूट जाता है पूरी पाकिस्तानी कौम को, हमारी मुसल्लह अफवाज को ट्रिब्यूट जाता है कि जब जब आप ईमान की बुनियाद पे, तंजीम की बुनियाद पे अल्लाह पर भरोसा करेंगे, उसके नतीजे में ये मसला नहीं है कि आप तादाद में कम हैं, आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। और यही सब कुछ हुआ। अब आप बनाते रहें, सिंदूर बनाएं, तंदूर बनाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये कि अभी इस टाइम मौजूदा वक्त के अंदर जो है एक पार्टी जो है वो दावा करती फिर रही है कि भाई हम जो है ये चाहते हैं सूबा सिंध जो है वो एक अलग सूबा बन जाए और बाकी पार्टियां मुत्तफिक हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, इसका एक आईनी हल मौजूद है। आइन के अंदर जो चीज़ दर्ज है, जो तरीकाकार मौजूद है, उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन के अंदर जो है, जो आइन हमें बताता है उसके मुताबिक आप फैसला कीजिए। आपस में लोगों को लड़ाना, बयानबाजी, ये मसले का हल नहीं है। काबीना मौजूद है, जैसी तैसी कौम 47 की मुसल्लत करदा हुकूमत मौजूद है ना, तो डिस्कशन करे काबीना, क्यों नहीं करती? पार्लियामेंट डिस्कशन करे, काबीना डिस्कशन करे, वज़रा सर जोड़ के बैठे, ये सारी पार्टियों के रहनुमा सर जोड़ के बैठे जो हुकूमत का हिस्सा हैं। और हम तो ये बात कहते हैं कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान का हाल है कि जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल पर लोगों को इख्तियार मिल सके। बाइख्तियार हुकूमत पूरे पाकिस्तान का हाल है जो फौरी तौर पर मुमकिन है, जो जिसके लिए किसी आईनी तरमीम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से 140A मौजूद है, जिसको आईनी प्रोटेक्शन दिया जाए, बल्दियाती इदारों को दिया जाए, आप देखें खुद ब खुद मसले हल होते नजर आएंगे। अच्छा, सईद गनी साहब का कल बयान आया है कि भाई PTI, जमात इस्लामी और दीगर जितनी पार्टियां हैं वो हमारे साथ हैं और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सूबा नहीं बने। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, सईद गनी साहब को ज़्यादा संजीदा लेना मैं चाहता ही नहीं हूँ। सईद गनी साहब की बात पे किया जाए, वो तो कल ये भी कह रहे थे कि ये चौक ब्लॉक है, चौक तो खुला हुआ है। उन्होंने तो पूरे शहर कराची को रेड लाइन में, रेड जोन में तब्दील कर दिया है, जिस तरह BRT रेड लाइन के नाम पे। तो उनकी गुफ्तगू को ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मजीद धरना आप कितने दिन तक जारी रखेंगे? आपके मुतालबात के हवाले से
कोई पेशरफ्त हुई है? धरना तो हमारा जारी है, आज तीसरा दिन है जो इख्तिताम पजीर है। इंशाअल्लाह बैठे हैं, डट के बैठे हैं। आवाम से अपील कर रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं, जेनजी से अपील कर रहे हैं, आइए निकलिए, अपने हक के लिए निकलिए। और जो हक आपका गस्ब किया गया है हुक्मरानों की शाखर्चियों के नतीजे में, इनके अल्लाह तल्लों के नतीजे में, इंशाअल्लाह ताला मिलकर इनसे हक ये लेंगे। अच्छा, पहले भी एक अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है हाफिज नईम साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में धरना किया था इसी पेट्रोल के प्राइसेस के हवाले से, और उसके बाद जो है वो धरना वहाँ जब शुरू हुआ तो और मजीद प्राइसेस बढ़ गए, और बाद में वहाँ जब वो ख़त्म किया गया तो फिर एकदम से प्राइसेस नीचे गए। क्या वजह थी? देखिए जी, बात यह है कि जो IPPC ये तो पता ही नहीं था किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह डाकू डाका डाल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं नहीं कह रहा, वफाकी वजीर तवानाई लोगारी साहब का बयान पढ़ लीजिए कि IPPC से रीनेगोशिएशन के नतीजे में, नजरसानी के नतीजे में 3600 अरब रुपए का पाकिस्तानी खजाने को फायदा हुआ है। 36 IPPC से नजरसानी के नतीजे में, बातचीत के नतीजे में। ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जद्दोजहद है। वक्ती तौर पे आप इशू को डाइवर्ट करने के लिए आप कोई भी मंजन बेचना शुरू कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि जमात इस्लामी ने IPP का मसला हो या लेवी का मसला हो, जमात इस्लामी ने मुल्क में आवाज़ बुलंद की है, लोगों को शऊर दिया है, और हम पुरअमन जमहूरी सियासी जद्दोजहद पे कल भी यकीन रखते थे, आज भी यकीन रखते हैं। अच्छा सर, ये अभी जो गंदम का स्कैंडल चला एक, और बोरियां ज़ाया हो गई, चूहे खा गए, उससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, जो लोगों को मतलब खुराक मुहैया करनी चाहिए गवर्नमेंट को, फिर ये बरामद से दरामद का सिलसिला शुरू हो गया, फिर दरामद से बरामद का सिलसिला शुरू हो गया। इसको आप किस तरीके से? अरे देखें, करप्ट लोगों का टोला है ये, इसी तरह बोरियां चोरी होती रहेंगी, इसी तरह चूहे खाते रहेंगे, और यही कुछ होता रहेगा अगर ये लोग बरसर इख्तियार रहेंगे, ऐसी रहेगा। अगर आप देख लीजिए ना, शहर कराची मौजूद है, शहर कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी का हक था, जमात इस्लामी का हक छीना गया। आज देख लें आप शहर कराची की क्या सूरत हाल है, शहर कराची की तबाही है, शहर कराची बर्बाद हो गया है। किसके हाथों? पीपल्स पार्टी के हाथों, इस करप्ट माफिया के हाथों, इस बदइंसाम लोगों के हाथों। जिस तरह ये नाअहल लोग मुसल्लत किए जाते रहेंगे, इसी तरह मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। गंदम भी खाया जाता रहेगा, इसी तरह कपास भी खाई जाती रहेगी, चूहे खाते रहेंगे, ये मोटे मोटे चूहे जो ऐवान सदर में बैठे हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ने भी अभी बिजली के अंदर जो है इजाफा किया है पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद, और आप क्या समझते हैं कि ये पेट्रोल की मद में बिजली तैयार की जाती है? देखिए, ये तो पेट्रोल की मद में तैयार नहीं की जाती, ये तो फर्नेस ऑयल दिखाते फर्नेस ऑयल हैं अपनी किताबों के अंदर, और CNG पे चलाने वाले लोग हैं। ये के इलेक्ट्रिक ना जनरेशन में कामयाब हुआ, ना ट्रांसमिशन में कामयाब हुआ, और ना ही इसके नतीजे के अंदर हमारे ये जितने जो प्लांट थे ये बेहतर हो सके निष्कारी के नतीजे में। आप नहीं समझते कि मजीद कोई और कंपनियों को भी यहाँ मौका देना चाहिए? के इलेक्ट्रिक को तो इन्होंने दिया हुआ है बरसा बरस से, अब कोई और कंपनी भी आए। ये बात तो हम 10 साल से कर रहे हैं, अगर लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? कौमी असम्बली के अंदर या असम्बली के अंदर कोई करारदाद पेश करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम हुई है, एक और तरमीम हो जाए, उसके अंदर के इलेक्ट्रिक को भी फारिग कर दिया जाए, पेट्रोलियम लेवी का मसला भी हल कर दिया जाए, और दीगर मसाइल भी हल कर दिए जाए। ये थे अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर साहब, और इनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इनका कहना यही है कि हम धरने पे बैठे हैं आवाम के लिए, हम अपने मफादात के लिए नहीं बैठे, हम करप्शन करने के लिए नहीं बैठे। आवाम को सोचना चाहिए यहाँ पे करप्शन कौन कर रहा है, और इस करप्शन के अंदर जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है और लोगों को ज़मीन बोझ किया जा रहा है, चाहे उनको नौकरियाँ दें या नहीं दें, या यहाँ पे आटे की बोरियाँ खाएं, गंदम खा के बेच दें, उसमें करप्शन करें, या जाली ज़मीनें बेच दें और वो कागजी कार्रवाई के अंदर कुछ और लिखा हो। ये निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा, आवाम इसी तरीके से पिसती रहेगी। कैमरामैन आसिफ खानदादा के साथ जुनेद हसन सिद्दीकी, पब्लिक पोस्ट कराची।